की सजा तुम पाओगी। माली के घर में नौकर बनकर के माली के साथ में हाथ बटाओगी। समझो देवी, कोई कष्ट न हो माली को, तब जाकर बात भुलाऊंगा। समझो मैं 3 वर्ष पीछे तुमको वैकुंठ बुलाऊंगा। ये देवी 3 वर्ष पीछे तुम्हें वैकुंठ में बुला लूंगा, तब तक जाओ माली के घर पे नौकरी करो जाके। जैसे सुना मैया लक्ष्मी जी कहने लगी, वास्तव में चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु ने चोरी की सजा इतनी बड़ी सुनाई कि 3 वर्ष तक, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, बल्कि 3 वर्ष तक। आज वही मैया लक्ष्मी नौकर का रूप धारण करके आज माली के घर में पहुंची। जब माली के घर में पहुंची तो आज सुबह हो गया, रात्रि व्यतीत हो गई। गया रात्रि पहर सूर्य आए, निकल भई रवानी। कि गया रात्रि पहर सूर्य आए, निकल भई रवानी। हवा चलने लगी थी सुहानी। व्यतीत हो गया। अब आई है मैया लक्ष्मी जी, तो देखती हैं कि माली बेचारा गरीब एक झोपड़ी पड़ी हुई थी, 5 बच्चे थे, एक पत्नी थी खड़ी। आज जैसे ही देखा तो मैया लक्ष्मी से आज माली ने पूछा कि आप कहाँ से आई? अब जैसे ही कहा कि आप कहाँ से आई हो, तो मैया लक्ष्मी ने हाथ जोड़ करके जवाब दिया कि भैया माली, देखो हमें अपने घर में नौकर समझ करके रख लो, हम पे गरीबी आ चुकी है। कई दिन व्यतीत हो गए, मैंने भोजन नहीं किया। आज दयालु माली कहने लगा, कोई बात नहीं है, आओ। हम समझे कि 4 बेटी हो गई हमारे। माली ने रख लिया। अब जैसे ही माता लक्ष्मी के चरण माली के घर में पहुंचे तो चरण पड़ते ही माली दिन रात बढ़ने लगा। कहते हैं जहां पर लक्ष्मी पहुंच जाए फिर भैया वो बढ़े ना। कहते हैं जहां सुमति का संपत्ति नाना, जहां पर सुमति है वहीं पर संपत्ति है। भैया लक्ष्मी के जैसे ही चरण पड़े हैं मेरे भैया, तो आज उसी समय हुआ क्या, माली दिन रात दुगना बढ़ता गया, झोपड़ी टूट गई, महल तैयार हो गया। आज खुशियों के दिन आए। माली कहने लगा, धन्य है देवी, आप कोई साधारण कन्या नहीं हो। अब जैसे ही लक्ष्मी जी आई हैं तो माली के दिन कैसे हुए कि मैया के चरण पड़े घर में, माता की चरण पड़े घर में, माली दिन रात बढ़ने लागो, माली के दिन सुधरने लागे। माली के चरण देख लिए
इतना बढ़ गए, फूलों में बचत होने लगी। आज मेरे भैया धीरे धीरे दिन व्यतीत होते रहे। कुछ समय बाद आज एक ही वर्ष रह गया था 3 वर्ष में पूरे होने को। 2 वर्ष व्यतीत हो गए, 1 वर्ष बचा। धीरे धीरे वो भी आधा वर्ष निकल गया। अब वही माता लक्ष्मी जी क्षीर सिंधु में आज जैसे ही सपना देखती कि बैठे हुए भगवान अभी तक उन्होंने हमारी खबर नहीं ली है। मैया लक्ष्मी जी हाथ को जोड़ती है, कहने लगी स्वामी जल्दी से आ जाओ, अब तो 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तुमने कहा था कि 3 वर्ष पीछे मैं वैकुंठ बुला लूंगा, अब तो आ जाओ स्वामी। आज भगवान वही विष्णु बैठे हुए थे, जैसे देखा कि 3रा वर्ष पूरा होने वाला है, भगवान चल देते वहां से। अब जैसे ही भगवान चल करके आए, मैया लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, तब तक खेतों पर माली जा चुका था। माली के घर में बड़ी सुंदर गाय आई, तो आज माली ने लक्ष्मी जी से कहा बिटिया जब से आप हमारी घर में आई हो ना, तब से हमें बहुत बचत होती है, फूलों में भी और घरेलू भी कार्य में भी। सभी लड़कियों को गई ने बनवा दी। अब माली ने आज लक्ष्मी जी से एक बात कही कि बिटिया आप कौन हो, साधारण कन्या नहीं लग रही हो। आज वही भगवान विष्णु इधर लेने के लिए लक्ष्मी जी को आ रहे, तो लक्ष्मी जी को खबर मालूम पड़ी। लक्ष्मी जी आज अच्छी वस्त्र पहन करके आज आभूषणों को पहनाए। जैसे एक औरत सज धज करके जाती है कहीं, वैसे ही मैया लक्ष्मी सज धज करके आज माली के दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब माली के दरवाजे पर खड़ी हुई तो आज माली जब खेतों से गुजर रहा था, देखा अलौकिक दिव्य दृश्य कि हमारे दरवाजे पर एक औरत खड़ी है। जब अलौकिक दिव्य दृश्य देखा, माली चकित हो गया, ये क्या देख रहा हूं? अरे मेरे घर में तो छोटी छोटी कन्याएं थी, बल्कि बड़ी कन्या कहां से आ गई? आज वही माली देखता है कि कुछ दूर पर एक पुरुष भी खड़ा है जो कि बड़ा ही सुंदर है। आज माली ने एक ही बात की है, क्या? माली समझ गया अपने मन में कि कोई देवी का अवतार है, देवी तो वितरित है। तो आज माली ने मन ही मन में एक बात कही कि तुम्हारे आगे शिव गरीब है, आप सबसे बड़ी धनवान हो। माली ने एक ही बात उच्चारी, क्या? कि सोने जैसा रंग है तेरा, सोने जैसी बात, एक तू ही धनवान होगी, बाकी सब कंगाल, बाकी सब कंगाल। माली बोला जिस रास्ते से तू गुजरी फूलों से भर जाए, मेरे साथ की सोनिया की जगह
भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैं जान नहीं पाया, मैंने तुम्हें नौकर समझ करके अपने यहाँ पर काम करवाया है। आज वही लक्ष्मी कहने लगी, माली आप हमेशा खुश रहो, क्योंकि मेरी तो मजबूरी थी, मुझे सजा मिली थी। मेरे स्वामी ने जब देखा था कि मैंने तुम्हारे बाग से फूल तोड़ करके ले गई, तो मेरे स्वामी ने सजा दे दी थी कि माली के घर में नौकर बन करके रहो। हमें चोरी की सजा मिली थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। इसलिए भैया भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को चोरी की सजा दी। हाँ, 3 वर्ष के बाद वैकुंठ में बुलाया। और आजकल चोरी भी नहीं करना चाहिए, और चोरी करोगे तो अब आप लोग सोचो कि कितने वर्ष की तुम्हें सजा मिलेगी। इसलिए कहता है कि कभी चोरी ना करें, सब कुछ करें लेकिन चुरा करके ना लें। इसलिए मेरे भैया, क्योंकि कहा जाता है स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन वहां पर मौत नहीं है। इसलिए मेरे भाई बंधु, आज वही लक्ष्मी जी भगवान विष्णु वैकुंठ धाम